औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम वालिदैन ये चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को किस तरीके से बेहतरीन की तरफ ला सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक चीज़ इंतहाई अहम जानने की ज़रूरत है कि वालिदैन कौन सी ऐसी क्वालिटी अपने अंदर पैदा करें कि जिससे उनके बच्चों के अंदर बेहतरीन डेवलपमेंट हो सके। तो आप लोगों ने इस टॉपिक पर बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारे लेक्चर्स ज़रूर सुने होंगे, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स देने जा रहा हूं कि अगर हम इन 3 पॉइंट्स के ऊपर काम करें तो हमारे बच्चे बेहतरीन अंदाज में परवरिश पा सकते हैं और किसी हद तक हम कामयाब हो सकते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छा कर सकें। सबसे पहले घर का माहौल काउंट किया जाता है कि किसी भी घर में मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं। दर हकीकत वहाँ पर किस चीज़ को अच्छा समझा जाता है और किस चीज़ को बुरा समझा जाता है। दर हकीकत ये चीज़ बहुत ही अहम है और इस चीज़ पर हमें ज़रूर फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करते और ना ही हम इस चीज़ को जो है वो प्रोसीड करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी घर में सुबह के टाइम पर सब लोग एक टाइम पर उठते हैं और सबको ये पता होता है कि उस वक़्त उठकर नमाज़ पढ़नी है और नमाज़ पढ़ने के बाद सब ने तिलावत करनी है, तो दोस्तों और वालिदैन ये बात याद रखें कि जो छोटा बच्चा होगा जैसे ही वो बड़ा होगा वो बड़ों को ये काम करते हुए देखेगा तो यकीनन उसको ये पता चल जाएगा कि मेरे घर के माहौल में ये चीज़ बहुत ही अहम है कि हमने सुबह के टाइम पर उठना है और सब ने नमाज़ पढ़ के सब ने एक ही टाइम पर बैठ कर कुरान पाक की तिलावत करनी है। या फिर शाम के टाइम पे खाने के टाइम पे सब ने एक ही टेबल पर बैठना है और सब ने एक ही साथ खाना खाना है। तो इससे क्या होगा कि वो जो बच्चा है वो बड़ों को देख कर ही उस माहौल में ढलता जाएगा और उसकी वो आदत बन जाएगी। उसको स्पेशल सिखाने की ज़रूरत हमें पेश नहीं आएगी। या हमारे घर के अंदर और इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें कि हमारे घर में किस चीज़ को अच्छा जाना जाता है। अगर हमारे घर के अंदर गाना सुनना ममनू है तो यकीनन हमारा जो बच्चा होगा वो भी हमें देखकर ये गाना देखना बंद कर देगा। अगर हम नमाज के टाइम पर उठते हैं और मस्जिद चले जाते हैं और हमारे घर की जो ख़वातीन हैं वो भी अगर प्रॉपर टाइम पे उठ के नमाज़ पढ़ेंगी तो यकीनन हमारे बच्चे भी हमें देखकर ख़ुद ब खुद उस तरफ चल पड़ेंगे। और अगर हम खुद सच बोलेंगे और अगर हम खुद अच्छे काम करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे, एक दूसरे के साथ अच्छा बोलेंगे, नरमी से बोलेंगे, तो यकीनन हमारे बच्चे हमें देखकर क्या होगा कि वो अच्छा सीख जाएंगे और उनके बिहेवियर में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की तब्दीली और परवरिश होगी। नंबर 1 बात क्या हुई जी कि मॉरल वैल्यूज़ हमारे घर की क्या हैं, हमारे घर में किस चीज़ को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। दूसरे नंबर पर जो पॉइंट आता है जो कि हमारे माशरे में आमतौर पर देखने में भी आता है कि मोस्टली जो फैमिलीज़ हैं वो जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं। वहाँ पर दादाजी भी होते हैं, वहाँ पर चचा होते हैं, ताया अब्बू हो गए, फुफ्फो हो गई, खाला, या इस किस्म के काफ़ी रिश्ते जो हैं वो हमारे पास जॉइंट में होते हैं। तो वहाँ पर बच्चों ने क्या सीखना होता है कि कोई किसके साथ कैसे मुखातिब है, आपस में उनके रिलेशंस कैसे हैं, चचा का फुफ्फो के साथ क्या रिलेशन है, वो किस अंदाज से एक दूसरे के साथ बात करते हैं, वो कितनी इज़्ज़त एक दूसरे को देते हैं, वो कितना मुकाम एक दूसरे को देते हैं, उनके बोलने का अंदाज़ आपस में एक दूसरे के साथ क्या है, उनका कोऑपरेशन क्या है। यकीनन वो जो बड़े काम करेंगे तो वो छोटे वहाँ से उस चीज़ को सीखते जाएंगे। दूसरा पॉइंट आपने सीख लिया कि जो बड़े काम करेंगे, जो रिलेशनशिप आपस में उनका होगा, तो यकीनन वो जो बच्चे हैं वो भी इस रिलेशन को अच्छे तरीके से डेवलप करेंगे अपने अंदर, और क्या होगा कि वो भी अपने बहन भाइयों के साथ और बड़ों के साथ अच्छा सलूक करने की कोशिश करेंगे। और जो तीसरा पॉइंट है कि हमारे घर में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे घर में सारा दिन टेलीविज़न चलता है, एक सीरियल बंद होता है तो दूसरा सीरियल शुरू हो जाता है, एक सॉन्ग ख़त्म होता है तो दूसरा सॉन्ग शुरू हो जाता है, तो याद रखें जब सारे का सारा दिन आपका जो टीवी ऑन रहेगा, वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के चैनल्स चलते रहेंगे, तो ये बात आप याद रखें कि आपका जो बच्चा है उसके अंदर भी ये चीज़ डेवलप होती जाएगी
और क्या होगा, वो इस चीज़ का आदी हो जाएगा। और अगर हमारे घर के अंदर रुपए पैसे की बात होती है, बैंक बैलेंस की बात होती है, ब्रांड्स के कपड़ों की बात होती है, गाड़ियों के ब्रांड्स की बात होती है, गाड़ियों की किस्मों की बात होती है, बड़े बड़े घरों की, और घर में जितनी भी आसाइश व आराम की चीज़ें हैं उनकी बातें होती हैं, तो दोस्तों और वालिदैन ये याद रखें कि हमारे बच्चे के अंदर ये सारी की सारी अवेयरनेस तो आ जाएगी कि दौलत की क्या अहमियत है, फ़लाँ चीज़ कितनी खूबसूरत और कितनी अहम है, लेकिन याद रखें कि आप अपने बच्चे को एक दौलत कमाने वाली मशीन तो बना सकते हैं, दौलत के साथ प्यार करने वाला इंसान तो बना सकते हैं, लेकिन उसको एक अच्छा इंसान बनाने में आप नाकाम हो सकते हैं। तो याद रखें कि घर में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या घर में घर की जो औरतें हैं वो बैठकर दूसरे लोगों की बात करती हैं, क्या घर में जो मर्द हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करते हैं कि नहीं करते, वो आपस में कैसे बात करते हैं, उनकी क्या एक्टिविटीज़ है, क्या वो सारे का सारा दिन बैठ के टेलीविज़न देखते हैं, क्या वो सारे का सारा दिन बैठकर सिर्फ घर वालों को तंग करते हैं, या मुख्तलिफ़ किस्म के पॉइंट्स की वजह से वो घर में एक प्रॉब्लम क्रिएट करके रखते हैं। तो याद रखें घर में जो एक्टिविटीज़ होंगी बच्चों ने वही एक्टिविटीज़ गेट करनी है। तो दोस्तों इस बात को जहन नशीन रखें, अगर हम अपने बच्चे को अच्छा बनाना चाहते हैं तो इन 3 पॉइंट्स को आप नोट कर लें कि सबसे पहले आप अपने घर के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसको मॉरल वैल्यूज़ की बेस के ऊपर आप बनाते हैं, आप अगर ये बात सेट कर देते हैं कि आपको रात को 10 बजे लाइट ऑफ होगी, सब ने सो जाना है, सुबह मॉर्निंग में सब ने इस टाइम उठना है, ये ऐसे काम करना है, ये ऐसे करना है, जब आप ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करके अपने घर की मॉरल वैल्यूज़ को सेट कर लेते हैं तो उसके बाद आने वाली नस्ल जो होती है वो ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को बड़ों से गेट करती जाती है। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि जो आपके रिलेशनशिप्स हैं उनकी आपस में कितनी बाइंडिंग है, किस हवाले से वो एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। और थर्ड पॉइंट ये है कि जिस घर में जो एक्टिविटीज़ होंगी, जिस किस्म की एक्टिविटीज़ होंगी, बच्चे उसी किस्म की एक्टिविटीज़ को गेट करेंगे और वो अपने अंदर वो खुसूसियात लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों आज का टॉपिक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग ये वीडियो अपने दोस्तों अजीज़ व अकारिब के साथ ज़रूर शेयर करें। हो सकता है उनके घर में कुछ ऐसा माहौल ना हो और वो ये वीडियो सुनकर इससे कुछ पॉइंट्स हासिल करके अपने घर के अंदर एम्बेड कर लें और वो एक खुशहाल और ज़बरदस्त घराना बन जाने में कामयाब हो जाएँ। तो सदका जारिया के लिए इस वीडियो को आप ज़रूर लोगों के साथ शेयर करें। नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी व नासिर होगा।